वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। बिल पेश होने के बाद बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई समेत इंडिया गठबंधन के अहम दलों ने इस बिल का विरोध किया। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी ने इस बिल का समर्थन किया है। सरकार 1995 में बने वक्फ बिल में संशोधन करके कई नए प्रस्ताव लेकर आई है। संशोधन के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य सिंह इस्लाम में हो। वक्फ के पास जो सरकारी जमीन है उसकी मलकियत स्थानीय कलेक्टर तय करेगा। विपक्ष का कहना है कि यह बिल ही असंवैधानिक है। सरकार का कहना है कि इसका धर्म से कोई नाता नहीं है, ये सिर्फ बात प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में जब पेश किया गया तो किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन विपक्ष को ऐतराज है कि कैसे वक्फ में नरेंद्र मोदी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उद्धव ठाकरे की पार्टी भयानक भड़की हुई है इस बिल पर। अरविंद सावंत का कहना है कि बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति में ठीक से चर्चा तक नहीं हुई। अमित शाह का कहना है कि बिल पर गंभीर चर्चा हुई। किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल पर अच्छी खासी चर्चा हुई। जिन बातों को लेकर सहयोगी दलों ने और विपक्ष ने ऐतराज जताया उन पर मंथन किया गया, नए सिरे से उस पर बहस हुई। लेकिन सरकार वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रशासन, गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड और परिषद का काम इन संपत्तियों को बेईमानी से हड़पने वालों को दूर करने का एक प्रयास है। अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड और परिषद का काम इन संपत्तियों को बेईमानी से हड़पने वाले लोगों को पकड़ना और उन्हें बाहर निकालना है। उनका आरोप है कि वक्फ की आमदनी लगातार गिर रही है क्योंकि संपत्तियों को अवैध रूप से 100 साल तक के लिए लीज पर दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि सरकार का मकसद इस विधेयक के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय का विकास करना और इस्लाम की धार्मिक संरचनाओं को दुरुस्त करना है। केरल के सांसद केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप देश के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे बिल लाए जा रहे हैं लेकिन जिन बिलों की मांग हो रही है वो नहीं लाए जा रहे। किसान आय को डबल करने के लिए बिल चाह रहे हैं, वह विधेयक नहीं लाया जा रहा। देश का युवा बेरोजगार है, उसके लिए कोई बिल नहीं लाया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार की प्राथमिकता है उससे साफ पता चलता है कि इनका सिर्फ एक मकसद है, धर्म के नाम पर भारत माता को बांट दो। यही नरेंद्र मोदी सरकार का एजेंडा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ विधेयक को विधेयक नहीं उम्मीद कहा। उन्होंने कहा इस उम्मीद में विकास है और कहीं ना कहीं इसे देखकर आज देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग इसके समर्थन में हैं। अनुराग ठाकुर का कहना है कि इसे बदलने का सही समय यही है। यह बोर्ड अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जिस जमीन को बुरी नजर से लोग देखते हैं उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर देते हैं। भारत को वक्फ के नाम से खौफ लगता है। लोग इससे आज़ादी चाहते हैं। कांग्रेस के वक्त तो यही था, न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन बिल को संविधान विरोधी कहा। इस बात की उनसे उम्मीद भी थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के वक्फ की जमीन पर सरकार की नजर है। स्थिति यह है कि वक्फ बिल ड्राफ्ट करने वाले लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं कि वक्फ की जमीनों पर पहले गैर जमानती कब्जा था, अब इसे जमानती धाराओं में लाया गया है। सरकार इस तरह वक्फ की जमीन पर कब्जे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा वक्फ को मुसलमान जानता है, समझता है। वक्फ कमेटी में 11 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। क्या किसी अन्य धर्म के ट्रस्ट में गैर मुस्लिमों को रखा जाता है? ऐसे में मुसलमानों को न्याय कैसे मिलेगा? यूपी में 78% वक्फ की जमीनों पर सरकारी कब्जा है। कर्नाटक में इसी तरह कई जमीनों पर सरकारी कब्जा है। उन्होंने बेशक वही बातें कही जो उनसे उम्मीद की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यूपी में मुसलमान नेता खुद को मुसलमान नेता के दायरे से बाहर ही नहीं निकाल पाते। संभल समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी वही कहा जो उनके
पूर्वज कहते आए हैं। इस बिल के जरिए सरकार वक्फ के अधिकार को कम कर रही है। सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकार इसलिए कम कर रही है ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस बिल का विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये बिल एनडीए सरकार लेकर आई है। हम इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है। ये हमारे मुस्लिम समाज को कमजोर करने का काम है। शायद उनकी जब नियुक्ति हुई थी, जब उन्हें लोगों ने चुना था, तो ये वो भूल गए कि उनका काम सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करना नहीं है। हर वर्ग के लिए उन्हें काम करना चाहिए, हर वर्ग की आवाज़ उन्हें उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा वे नहीं करते, खुद को मुसलमानों का नेता ही साबित करने पे तुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के विपक्ष पर गुमराह करने के आरोप का जवाब देते हुए जियाउर रहमान बर्क ने कहा, केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, विपक्ष गुमराह कर रहा है। लेकिन विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा, सरकार गुमराह कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस, जिसे हम आमतौर पे AIMIM के नाम पे जानते हैं, हैदराबाद से लोकसभा सांसद उनके असदुद्दीन ओवैसी हैं, राज्य के प्रखर नेता हैं देश के। उन्होंने बिल को मुसलमानों पर हमला बता दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल भारत के मुसलमानों पर हमला है, मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, यह बिल असंवैधानिक है। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम यह बिल करेगा। बीजेपी यही करना चाहती है मंदिर और मस्जिद के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी की कभी कट्टर सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उनका कहना है कि बीजेपी की सारी राजनीति ही पाकिस्तान, मुसलमान और खालिस्तान के नाम पर है। उन्होंने कहा, बीजेपी को मुसलमान कहां से याद आ गए, आज इन्हें इतना दर्द कहां से आया। जुबान में इनके दुआ है लेकिन दिल इनका काला है। इनके लोगों को छोड़कर जेपीसी में कोई इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा है। अगर इस बिल में कुछ अच्छा होता तो फिर देश का अल्पसंख्यक समुदाय इस बिल का समर्थन कर रहा होता। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बिल गैर संवैधानिक नहीं है। विपक्ष बताए कैसे ये बिल गैर संवैधानिक है। जो नहीं समझना चाहते उन्हें नहीं समझाया जा सकता। कई सदस्यों ने कुछ अच्छे मुद्दे भी उठाए हैं। बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन हम बांट नहीं रहे हैं, हम उन्हें एक कर रहे हैं। इस देश से ज्यादा अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अल्पसंख्यकों को यह बात समझनी होगी कि हर प्रहार उनके ऊपर, उनके धार्मिक ढांचे पर नहीं हो रहा है। उनके धर्म में सुधार की जरूरत है तो सुधार किया जाएगा। अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच तीखी झड़प हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वह अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई अभी तक। वक्त पर चर्चा हो रही थी, अखिलेश यादव ने चुटकी ली। इसका जवाब बेहद दिलचस्प तरीके से अमित शाह ने दिया। उन्होंने कहा कि जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार के 5 लोगों में से ही चुनना है। हमें करोड़ों सदस्यों में से प्रतिक्रिया करके चुनना है। हम प्रक्रिया को मानते हैं, इसलिए हमें देर लगती है। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 25 साल तक आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। बिल पर चर्चा के दौरान ही एक बेहद मजेदार वाकया हुआ। लोगों ने कहा कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं खुद अल्पसंख्यक हूं। भारत से ज्यादा सुरक्षित अल्पसंख्यक कहीं नहीं हो सकते। यह बात पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि हम सभी यहां बिना किसी डर और गर्व के साथ रहते हैं। बहस के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, आज इनकी नजरें खास समुदाय की जमीन पर हैं, कल इनकी नजरें बाकी अल्पसंख्यकों की जमीन पर होंगी। उन्होंने बिल्कुल वैसा कहा जैसा कांग्रेस हमेशा से करती आई है। कांग्रेस पर यूं ही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप नहीं लगते। बिल पास होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने वक्फ बिल को हथियार बताया। उन्होंने लोकसभा में न बोलकर बाहर एक्स पर लिखा, वक्फ बिल मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने, उनके निजी कानूनों, संपत्तियों के अधिकारों को हड़पने के मकसद से बनाया गया एक अधिकार है। संविधान पर संघ, बीजेपी और उनके सहयोगियों के इस हमले में आज मुस्लिम समुदाय निशाने पर है, लेकिन भविष्य में बाकी समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। इस पर बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। इनके बारे में कुछ अहम बातें हम जान लेते हैं। लोकसभा से पास होने के बाद इस बिल को गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया है। राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में सरकार को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनकी वहां बहुमत है। बहस के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है, लेकिन इससे बढ़ाया ही जाएगा। राज्यसभा में अभी 236 सांसद हैं।
बिल पास करने के लिए सिर्फ 118 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 125 सांसद हैं। विपक्षी दल सिर्फ 85 सांसदों के साथ इस विधेयक को रोक नहीं पाएंगे।